हाय एवरीवन, वेलकम टू द जीएस3 स्ट्रैटेजी सेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई पीपल आर स्ट्रगलिंग विद लो स्कोर्स इन जीएस3 एंड इसका सॉल्यूशन क्या है, लो स्कोर्स क्यों आ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो बाकी की स्ट्रैटेजी वीडियोस की तरह इसमें भी हम इंडिविजुअली हर पार्ट को एड्रेस करेंगे। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डीएम, इंटरनल सिक्योरिटी। फिर हम देखेंगे कि उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, पीवाईक्यू एनालाइज कैसे करने हैं, मॉडल एनालिसिस कैसे यूज करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब इकोनॉमी के हमारे आते हैं 4 क्वेश्चंस, एग्रीकल्चर के आएंगे 4 क्वेश्चंस और इंटरनल सिक्योरिटी के भी 4 क्वेश्चंस। बाकी जो ये 3 टॉपिक्स हैं इनसे हमारे बनेंगे 8 क्वेश्चंस। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि एग्रीकल्चर और इकोनॉमी यूजुअली सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, दे स्टडी बोथ ऑफ दीज टुगेदर। खाली इकोनॉमी को ही टाइम देते रहते हैं, एग्रीकल्चर को टाइम देते ही नहीं है। बट एग्रीकल्चर का कॉस्ट बेनिफिट इतना अच्छा है, थोड़ा सा ही पढ़कर लिमिटेड सिलेबस में पीवाईक्यू थीम एनालाइज करके यू विल बी एबल टू आंसर 4 क्वेश्चंस बिल्कुल ईजिली। अभी आगे दिखाऊंगा कि कितना सिंपल टॉपिक है ये। ऐसे ही गेम है इंटरनल सिक्योरिटी की। अगर ये दोनों चीजें तुमने मास्टर कर ली तो 100 नंबर की तो तुम्हारे पास डायरेक्ट एडवांटेज आ गई, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चीज से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं अपने और इशू क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में हमारा बेसिक सोर्स रहेगा, एक आती है राउस की कंपस मैगजीन, उसको हम सिलेक्टिवली पढ़ेंगे और उससे नोट्स बनाएंगे। इसके अलावा मॉडल आंसर्स, ये मेन स्पेसिफिक मैगजीन है, वो लेना, प्रीलिम्स वाली मत लेना। उसके अलावा मॉडल आंसर्स। ठीक है, इन दोनों को हम लेंगे, पीवाईक्यू से थीम एनालिसिस करेंगे और फिर अपने नोट्स बनाएंगे। अब इकोनॉमी में सबसे बड़ी गलती क्या है, द मेजर मिस्टेक यू पीपल आर डूइंग इन इकोनॉमी इज कि तुम ताई की तरह आंसर लिख रहे हो वहां पे। ठीक है, अब तुमसे वो पूछते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है, तो तुम ताई की तरह बोल देते हो कि मैं प्याज नहीं खाता, मुझे नहीं पता। ऐसे आंसर वहां नहीं चलेंगे। ठीक है, वहां पर यू हैव टू राइट लाइक सीईए, इकोनॉमिक एडवाइजर की तरह तुम्हें डिटेल्ड स्पेसिफिक आंसर्स विद डेटा डालना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा। यू शुड नो कि इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, आरबीआई का टारगेट कितना है, एमपीसी क्यों अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई, इफ एमपीसी इज नॉट एबल टू अचीव इट्स टारगेट, तो आरबीआई एक्ट के कौन से सेक्शन में प्रोविजन लिखा हुआ है, क्या सेक्शन है वो, आई थिंक 34 है, चेक कर लेना। तो उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट नीड्स टू बी डन। फिर उसके अलावा इन्फ्लेशन खाली इंडिया में ही चल रही है या ग्लोबली है, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, ये सब कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर्स में दिखने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा रेलेवेंट डेटा दिखना चाहिए। फिर जो गवर्नमेंट ने अगर कोई कमेटी बनाई उसका सजेशन दिखना चाहिए। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे उसने आंसर में पूछा है या नहीं पूछा, तुम्हें कंक्लूजन से पहले जीएस3 में एक वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन टाइप देना ही है। चाहे वो नक्सलिज्म पूछे, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी में कोई चीज़ पूछे, एमएसपी पूछे, एग्रीकल्चर में पीडीएस पूछे, तुम्हें एक वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन देना है। और इसके साथ तुम्हारे आंसर में तुम्हें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स दिखानी है। अब ये वे फॉरवर्ड वाली बात इनिशियली मुझे भी नहीं पता थी और मेरे भी इसीलिए कम मार्क्स आ रहे थे। वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन की बात एक टॉपर थे, रवि आनंद। ठीक है, 2017 में ही गॉट शायद 78 या 79 रैंक आई थी इनकी कुछ। ही गॉट द हाईएस्ट मार्क्स जीएस में उस साल में, और जीएस3 में इनका भी स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा आया था उस टाइम पे। तो इनकी एक वीडियो में आई सॉ कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट तो मेरे मार्क्स अपने आप बढ़ने स्टार्ट हो गए। और ये जो डेटा वगैरह और ये सारी रेलेवेंट चीज़ें हैं, ये सब भी मैं ऐसे ही समझा कि ये डालने की ज़रूरत है। 3 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास तुम कर लो, तुम क्यूईपी कर लो, तुम क्यूआईपी कर लो, कुछ भी कर लो, अगर वहाँ तुम्हें आंसर लिखना नहीं कोई बताएगा कैसे करना है, तो वो सब चीज़ वेस्ट है। एक करंट अफेयर 3 घंटे में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक तुम अपनी पीवाईक्यू थीम एनालाइज करो, मॉडल आंसर्स यूज करो, नोट्स बनाओ, उन्हें रिवाइज करो और जाकर आंसर लिखो। इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। पीवाईक्यू एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रिमिनल थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं। अब देखो जैसे टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ, उससे वो कितनी बार सिमिलर क्वेश्चन पूछ रखा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ के इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नहीं क्यों नहीं कर रहे। और फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसने पूछा कि मेजर्स क्या होने चाहिए।
अब देखो ये पूछा 16 में पूछा, फिर 17 में पूछा, 18, 19, 20, अब 22 में उसने फिर पूछा कि मार्केट इकोनॉमी से लिंक करके पूछ लिया कि पॉसिबल है, फिर आगे उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ। तो अब तुम्हें जब ये इंक्लूसिव ग्रोथ पता ही नहीं क्या है तो तुम आंसर कैसे लिखोगे? तुम्हें उसकी पूरी इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स पता होने चाहिए, क्या उसकी डिटेल्स है, तब तुम अच्छा आंसर लिख पाओगे। ठीक है? अब इसके बाद इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस ज़रूरी है। अब इसके बाद तुम्हें अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, वो देखते हैं। इसके आंसर्स में नोट्स इसके नोट्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे पास एक होना चाहिए डेटा, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, ठीक है? एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन रख लो। मान लो एमएसएमई पे क्वेश्चन आया, तो मेरे पास ये इंट्रोडक्शन है कि एमएसएमई को बोलते हैं कि इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मेरा आ गया इकोनॉमी का कीवर्ड, ठीक है? ये 4.5% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देता है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एंड 28% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी देता है। अब कोई भी एमएसएमई पे क्वेश्चन आएगा तो मैं इसी से ही स्टार्ट करूंगा। इसके अलावा तुम्हें पता होनी चाहिए गवर्नमेंट ने उसकी स्कीम्स क्या करी हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज या चैलेंजेस क्या चल रहे हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। अब इसमें मेरे को पता था, यूके सिन्हा कमेटी में हमेशा मेंशन करता था, कोई भी एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें मैं सॉल्यूशंस लिखूंगा 1 2 3 4, और ब्रैकेट में लिख दूंगा एज पर यूके सिन्हा कमेटी। ऐसे ही इकोनॉमी एग्रीकल्चर के हर टॉपिक में एक कमेटी है इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारे आंसर्स में दिखनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हें भर भर कर इकोनॉमिक सर्वे डालना है, बजट में क्या बोला है, एग्री सेंसस में क्या बोला है, वो सब तुम्हारे आंसर्स में दिखना चाहिए। अब बजट इकोनॉमिक सर्वे अगर तुमने नहीं भी पढ़ा, उसके जो हमारा कीवर्ड्स हैं, यूज देम। एमएसएमई में आएगा तो लिखो इंसेंटिवाइज इन्फेंट्स रेदर देन डॉफ्स। तुमने पता भी नहीं, तुमने नहीं पढ़ा, तुमने सर्वे इन्फेंट्स क्या है, डॉफ्स क्या है, अगर तुमने सॉल्यूशंस में यह भी लिख दिया ना कि इंसेंटिवाइज ये इन्फेंट्स रेदर देन डॉफ्स एज पर इकोनॉमिक सर्वे, एग्जामिनर देखकर समझ जाएगा कि इस बंदे को आता है, इसने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। ठीक है? ऐसे तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं। इसके बाद तुम कुछ चैलेंजेस रख लो, उसके क्या है, डेटा के साथ, फिर उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है जीएस3 में, याद रखना। दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। फिर देखो इसमें भी बाबा कल्याणी कमेटी आ गई। तो ऐसे तुम अपने नोट्स बनाकर रखो हर टॉपिक के, ऐसे इतने छोटे छोटे पेज में, एक पेज में नोट्स बन जाते हैं, बस इन्हीं को ही रिवाइज करो, आंसर लिखो। ठीक है? अब इन नोट्स के लिए तुम्हारे पास कंटेंट कहाँ से आएगा, ये तुम्हारे इशू आ रहा है ना, इसका सॉल्यूशन है राउस की कंपास से मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मॉडल आंसर से मिल जाएगा। अब देखो मॉडल आंसर से कैसे मिलेगा, ये एसईजी पे उसने क्वेश्चन पूछा, विजन का मॉडल आंसर है मॉक टेस्ट का। एसईजेड की मुझे डेफिनेशन मिल गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड उसके चैलेंजेस, तो उसने बता दिया कि क्या उनका रोल है, ठीक है। डेफिनेशन आ गई, इंट्रोडक्शन मिल गई। अब देखो न्यू हाइट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, अब यहाँ उसके साथ मेरे को डेटा भी मिल गया। अब इस डेटा को मैं यूज करूंगा या इसको ऐसे डायग्राम की तरह ग्राफ बनाकर दिखा दूंगा कि 2200 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हैं और अब 7 लाख करोड़ के हो गए। ये चीज तुम्हारे आंसर में दिखनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पॉइंट्स के साथ जस्टिफिकेशन दिखनी चाहिए थोड़ी सी डेटा के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सारा डेटा याद कर लो, वो पॉसिबल भी नहीं है, बट सिलेक्टिवली हर टॉपिक पे तुम्हें एक दो मेन डेटा पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अभी आगे दिखाऊंगा, पीडीएस की बात कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फूड सब्सिडी बिल इंडिया का कितना है। ऑलराइट, फिर स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, चैलेंजेस क्या हैं, देखो ये चैलेंजेस हैं और ये सॉल्यूशन है, सिंपल सी चीज, सब तुम्हें यहीं से मिल गया। और इसमें उसने अच्छे एग्जाम्पल भी दे दिए कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन पे फोकस करो, फिर इधर हमारा इंडोनेशिया वियतनाम जैसी कंट्रीज से कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो और अब देखो कितना बढ़िया कंक्लूजन दे दिया कि $400 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट करने के लिए और 100 मिलियन जॉब्स एंड 25% जीडीपी के लिए हमें एसईजेड प्लस पे फोकस करने की जरूरत है। सिंपल, ये चीज ही तुम्हें अपने आंसर में दिखनी है, यही अच्छी कंक्लूजन बनेगी। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन है, ठीक है। इसके अलावा आंसर्स में हमारे कुछ डायग्राम्स आएंगे, जैसे ये ग्राफ या फिर ये वर्चुअल साइकिल या विशेष साइकिल, वो डायग्राम वाली वीडियो देख लेना, उस पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है ये पार्ट। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आती है हमारी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आंसर राइटिंग। ऑल्दो मैंने तुम्हें बता दिया है
अब डिटेल में देखो कि आंसर राइटिंग इकोनॉमी वाले पार्ट की कैसे करनी है। पहले इंट्रोडक्शन में या तो हम उस कीवर्ड को डिफाइन कर लो या वही न्यूज़ बैकग्राउंड से लिंक कर कॉन्टेक्स्ट समझा दो और साथ में कोई डेटा दे दो, कोई रिपोर्ट है तो वो दे दो। जैसे एमएसएमई में बता दिया इतना परसेंट उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इतने परसेंट एम्प्लॉयमेंट देती है और उसको इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बोला है। फिर तुम्हारे आंसर में आने चाहिए कीवर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सर्वे, बजट, कमिटी रिकमेंडेशंस, इसके अलावा इकोनॉमी स्पेसिफिक कीवर्ड हैं। जैसे क्या, फूड प्रोसेसिंग आया तो मैंने लिख दिया कि ये सनराइज सेक्टर है। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, रिवाइव द एनिमल स्पिरिट्स एंड किक स्टार्ट द इकोनॉमी, ये मेरे को कहाँ से मिला कीवर्ड? ये मेरे को मिला इकोनॉमिक सर्वे में। यही इकोनॉमी की लैंग्वेज है और यही तुम्हारे आंसर्स में दिखनी चाहिए। इसको मैं कंक्लूजन में यूज करता था। फिर सर्वे से और क्या मिला? बैंकिंग के केस में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ठीक है। फिर ये एमएसएमई में देखो इन्फेंट्स और डॉग्स। तो ये सब चीजें तुम्हारे आंसर में होनी चाहिए, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। फिर एक डायग्राम ऐड करेंगे, वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन और कंक्लूजन। ये रहेगी हमारी बेसिक अप्रोच आंसर राइटिंग की फॉर इकोनॉमी, ठीक है। अब ये देखते हैं, एक आंसर देख लेते हैं। डिस्पाइट द एडवांटेजेस, हैम मॉडल का आ गया, द इंटरेस्ट इन इट हैज मॉडरेटेड। तो पहले हैम मॉडल डिफाइन कर दिया, फिर उसके एडवांटेजेस बताए, उसमें डेटा दिया थोड़ा सा, उसके साथ कोई एग्जाम्पल लिखे, फिर ऐसा एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। उसके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं वो बता दिया और उसके बाद जो इंटरवेंशन करने हैं और कैसे उसको इम्प्रूव करना है वो फोकस कर दिया। अब इसमें देखो कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स भी यूज करी, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़ा बनाकर लिखा हुआ है आंसर, बट ऐसा आंसर वहां लिखना पड़ेगा क्योंकि 20 में से 20 क्वेश्चन तो आते ही नहीं होंगे पूरे, 12-13 क्वेश्चन पूरे आते होंगे। तो वहां कहीं कहीं पर ऐसे आंसर तुम्हें बनाने पड़ेंगे। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ये कीवर्ड हो गया। फिर अब ये देखो उससे शुरू कर दिया और कंक्लूड कर दिया कैसे, ये भी दिखा के फॉरवर्ड लुकिंग कि इतना हमें करना है टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ऐसे तुम क्या कर सकते हो कि 5 ट्रिलियन बाय 2025 तक अचीव करने के लिए हमें ये करना है। अब मान लो इस बार क्वेश्चन ही अगर उसने पूछ लिया कि 5 ट्रिलियन टारगेट क्या अचीवेबल है भी या नहीं, इसके नोट्स तुम प्रिपेयर करके रख लेना अभी से, ऑलराइट। तो ऐसे इसकी बेसिक आंसर राइटिंग करनी है। ये हो गया इकोनॉमी। अब चलते हैं एग्रीकल्चर वाला पार्ट। इसकी कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छी है, थोड़ा सा टाइम देकर बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं इससे। अभी दिखाता हूँ कितना सिंपल है ये। इसमें हमारा बेसिक सोर्स रहेगा वही राउस्की कंपास मेंस वाली हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल आंसर्स। अब मॉडल आंसर्स कैसे पढ़ने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, ये देखो। ये क्वेश्चन पढ़ो एक, ये है 2022 का मेंस का पेपर। क्या क्वेश्चन पूछा उसने? मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस एंड हाउ कैन इट बी मेड मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। अब उसी साल मैं मॉडल आंसर विजन का देख कर गया था और पढ़ के गया था। ये देखो क्या है मॉडल आंसर में, डिस्कस द नीड फॉर रिवैम्प्ड एंड नीड बेस्ड पीडीएस। और उधर क्या क्वेश्चन पूछा उसने? चैलेंजेस और मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये रहे हमारे इश्यूज पर्टेनिंग टू पीडीएस और ये रहा उसका सॉल्यूशन। वो ही सेम उसने दूसरी तरह रीफ्रेम करके मॉड क्वेश्चन में पूछा हुआ था और वैसा ही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। अब उसका मेरे पास कंटेंट यही सेम रहेगा, ठीक है। क्या इश्यूज हैं पीडीएस में? प्रोक्योरमेंट में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन। फिर शांता कुमार पैनल ने क्या बोला था, क्या करने की जरूरत है? नीति आयोग ने क्या बोला, ठीक है। ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट क्या है? ये सब हमारे आगे सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये, बिल्कुल सिंपल सी चीज। ये सब तुम उठा लो और उन्हें यूज करो। देखो इसने मॉडल आंसर्स में इकोनॉमिक सर्वे का रेफरेंस भी दिया हुआ था। इकोनॉमिक सर्वे हैज रिकमेंडेड अप्रोच टू करेंट सिस्टम। तो ये भी तुम्हें इकोनॉमिक सर्वे बजट ज्यादा से ज्यादा अपने आंसर्स में यूज करो। तो वहां तुम्हारा जस्टिफिकेशन के साथ साथ मैटर करता है कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हो जस्टिफिकेशन देने के लिए, कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये बोला है, सेंसस ने ये बोला है, ठीक है। फिर इसकी पीवाईक्यू और थीम एनालिसिस करो, सेम थीम बार बार रिपीट हो रही है। ये लो, ये क्या क्वेश्चन था? स्कोप सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज उसने पूछा 2020 में, और 2022 में क्या पूछा? स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। वो ही चीजें बार बार रिफ्रेश कर कर पूछ रहा है और कोई उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है, ठीक है। तो पीवाईक्यू की थीम एनालिसिस करो, उसके बाद नोट्स बनाओ अपने।
वही नोट्स का कंटेंट यू विल बी एबल टू यूज इन द आने वाले क्वेश्चन इन 2024 या फिर 2025 के मेंस में। और ऐसे ही जो मॉक टेस्ट है ना, आई हैव वर्कड विद वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वहाँ जो टेस्ट सीरीज बनती है वो ऐसे ही बनती है टेस्ट सीरीज। पीवाईक्यूज उठाते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, सिलेबस से मैप करते हैं और उन्हीं को ही रीफ्रेम करके या थोड़ा करंट लिंक करके नए क्वेश्चंस बना देते हैं। ऐसे करना है। ऑलराइट, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें भी डायग्राम वही बनेंगे, ग्राफ टाइप, और एक ये बेसिक फ्लो चार्ट वाला, इधर से आलू डाला इधर से सोना निकला, ये फूड प्रोसेसिंग में ये वाला डायग्राम बनाना ही है। और बेसिक हब एंड स्कोप, जिसमें माइक्रो इरिगेशन के हमने बेनिफिट्स बता दिए, ऐसे डायग्राम बना कर आने हैं इसमें। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं? अब वो पीडीएस वाला क्वेश्चन याद है ना, चैलेंजेस क्या है पीडीएस के और पीडीएस का सोल्यूशन क्या है। तो ये मेरे एक पेज के नोट्स बने हुए थे पीडीएस पे। ये रहे फ्लॉज इन पीडीएस, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये देखो, शांता कुमार ने बोला था 46% से ज़्यादा लीकेजेस हैं। ये मैं एग्जैक्ट डेटा लिख कर आया था और पैनल का नाम भी लिख कर आया था। फिर अब जो डेटा होगा ना, यूजुअली डेटा के साथ अपना सोर्स मेंशन कर देना, ताकि उसे ये ना लगे कि हवा में बातें कर रहे हो। फिर फूड सब्सिडी बिल का इशू क्या है और डब्ल्यूटीओ का क्या इशू है, ये सब हो गए फ्लॉज और ये रहे इनके सॉल्यूशन। नीति ने ये बोला, उसने ये बोला, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, और शांता कुमार ने तो पूरा पीडीएस रिफॉर्म पे कुछ चीजें बताई थी। इनमें से हम कुछ पॉइंट्स लिखकर ब्रैकेट में लिख देंगे एज पर दिस पैनल, ठीक है। इसके साथ साथ ये बेसिक पीडीएस की समझना भी जरूरी है कि होता क्या है। तो वो मैंने ऐसे बना रखे थे, प्रोक्योरमेंट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, स्टोरेज में क्या है, ऐसी उसकी डेफिनेशन बना रखी थी। फिर और क्या इशू है, सेंट्रल इशू प्राइस है, वो अभी तक चेंज ही नहीं किया गवर्नमेंट ने, काफी टाइम से सेम ही चल रहा है। ऑलराइट, अब देखो इसमें एक और चीज आती है, फूड सब्सिडी बिल का एमएसपी या इसमें क्वेश्चन आता है। तो ये डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए। अब ये डेटा कहाँ से मिलेगा? बजट से मिलेगा और इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। वो तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। बजट के लिए यू कैन ऑल्सो रेफर पीआरएस का एक आता है, 4-5 पेज की समरी आती है, या फिर पीआईबी पर ही बजट की ये समरी आती है 2 पेज की, वो रेफर कर लेना। उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखने पड़ेंगे, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, केपेक्स कितना है, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ, जीएसटी कलेक्शन पे पूछ सकता है तो जीएसटी कितना हुआ, फिर फूड सब्सिडी बिल कितना है, एमएसपी पे कितना खर्चा हो रहा है हमारा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट तुम्हें पता होने चाहिए। ये थीम से उठा के देख लेना, पीवाईक्यू की जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उस पे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। ऑलराइट, अब इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसमें भी वही समझा देंगे इंट्रो में, या कोई फूड प्रोसेसिंग पे आया तो बोल देंगे दिस इज अ सनराइज सेक्टर, वहीं पे कीवर्ड उसको दिया। फिर कोई फैक्ट्स बता देंगे कि इतना परसेंट उसका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर जीडीपी में, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स दिखाओ आंसर्स में, डायग्राम बनाओ, वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन और कंक्लूजन। अब इसमें ऐसे कीवर्ड्स यूज होंगे एग्रीकल्चर के आंसर में, डबलिंग फार्मर्स इनकम। कभी भी एमएसपी या उस पे आए तो मैं तो हमेशा कंक्लूजन को यही लिंक कर देता था कि अशोक दलवाई पैनल ने ये बोला है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम का विजन अगर हमें अचीव करना है तो हमें ये चीजें करनी चाहिए। तो ऐसा हमारा कंक्लूजन बन जाता है। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल चीज है। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, मॉक टेस्ट का था ये, एग्जिस्टिंग एमएसपी में क्या इश्यूज चल रहे हैं एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक, और उसका सॉल्यूशन क्या है। पहले बता दिया एमएसपी क्या है डिफाइन करके, और ये देखो इकोनॉमिक सर्वे भी लिंक कर दिया। फिर उसके फीचर्स बता दिए। अब यहाँ कीवर्ड आ गया, ये A2+FL क्या है, बताना जरा कमेंट्स में, तुम्हें पता है A2+FL क्या है, ये नोट्स में ऐड कर लेना। फिर अब उसके इकोनॉमिकल इशू क्या है, फिस्कल बर्डन। ये देखो, ये डेटा की बात कर रहा हूँ, ये डेटा तुम एग्जैक्ट उसको दिखाओ, जो बाकी तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स नहीं दिखा पाएंगे, तभी मार्क्स मिलेंगे। और यही डिफरेंस होगा टाई वर्सेस सीए का, ठीक है। फिर शांता कुमार पैनल आ गया, ये पॉइंट्स आ गए सारे। फिर एग्रो इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इश्यूज बता दिए हमने। अब देखो, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, वाटर सिक्योरिटी का इशू है, तो ये भी फैक्ट बता दिया कि हमारा अभी इतना चल रहा है और हम नेट वाटर एक्सपोर्टर हैं। ऐसे स्मार्टली यूज करना है डेटा को। फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या है, कि गवर्नमेंट स्कीम यूज कर ली कि इस पे फोकस करो, यहाँ डायरेक्ट टैक्स, कैश ट्रांसफर, पीएम किसान और एफपीओ, और ये प्रमोट कर। ये कुछ लिमिटेड पॉइंट्स हैं, वो अपने पास बनाकर रख लेना, बार बार वही यूज होंगे। जैसे चैलेंजेस वगैरह आते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का इशू रहेगा,
पॉलिसी इशू रहेगा, फिर फंड्स का इशू रहता है, ठीक है? हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, लेबर का इशू रहेगा, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारे इश्यूज़ रहते हैं। फिर देखो एफपीओज़ प्रमोट किए, इसमें एग्ज़ाम्पल दे दिया पंजाब और नेस्ले का। एग्रीकल्चर वाले आंसर्स में ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। ऐसे तुम अपने पास लिस्ट बना कर रखो, ठीक है? फिर कंक्लूड किससे कर दिया? विज़न ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम से। अब हो सकता है ये भी पूछ ले कि 2022 तक का टारगेट था, हम कर भी पाए या फेल हो गए? इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका सिंपल ऐसे आंसर लिखेंगे, ऐसी अप्रोच रखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है? दिस इज़ फॉर एग्रीकल्चर। अब हम चलते हैं आगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट पे। इसका हमारा बेसिक सोर्स रहेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट के लिए मॉडल आंसर्स और मेंस 365 आती है ना विज़न की, वो सिलेक्टिवली पढ़ेंगे, पूरी मत पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं है पूरी पढ़ने का, सिलेक्टिवली पढ़ेंगे। साथ में पीवाईक्यू से थीम एनालाइज़ करेंगे इम्पोर्टेंट क्या है। उसके बाद फिर देखते हैं अभी कि नोट्स और डायग्राम कैसे यूज़ करना है। पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है? देखो, अर्थक्वेक पे उसने पूछा कितनी वल्नरेबिलिटी है, तुम्हें पता होना चाहिए कितने परसेंट वल्नरेबल है, अर्थक्वेक किस लिए आ रहे हैं और एनडीएमए गाइडलाइंस क्या है, क्या सॉल्यूशन है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तुम्हें सबसे ज़्यादा यूज़ करनी है एनडीएमए गाइडलाइंस। उसमें उसने स्ट्रक्चरल मेजर्स दिए हैं, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स दिए हैं, ये सब कीवर्ड्स तुम्हारे आंसर में दिखने चाहिए। अब सबको पता है साइक्लोन आ रहा है तो क्या करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम ही लगाना है, फिर शेल्टर बनाने हैं, मैंग्रोव्स प्रमोट करने हैं, यही सब चीज़ें। अब तुमने पॉइंट लिखा और ब्रैकेट में लिख दो एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस, फिर अगला पॉइंट लिख दिया एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस फोकस अपॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स एग्जाम्पल, फिर लिख दो कि क्या क्या स्ट्रक्चरल मेजर्स हो सकते हैं। ऐसे तुम्हें आंसर लिखना है, ठीक है? फिर लैंडस्लाइड उसका फेवरेट टॉपिक है। अब ये तुम थीम एनालाइज कर कर देखो। अब इस बार इसका आने का चांस है अर्बन फ्लड और हीट वेव्स। मुझे लग रहा है कि हीट वेव्स और अर्बन फ्लड पे इस बार आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिक डेटा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, कितना परसेंट वल्नरेबिलिटी है, एनडीएमए की गाइडलाइंस कुछ है या नहीं, और इसके साथ एग्जांपल्स भी याद रखना कि क्या अभी प्रोमिनेंट इश्यूज हुए हैं, कहाँ-कहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। साइक्लोन्स हैं तो ईस्ट कोस्ट में कितने आए, वेस्ट कोस्ट में कितने आए, बे ऑफ बंगाल वर्सेस अरेबियन सी में, ठीक है? अब उसने क्योंकि पूछ लिया था कि मेजर डिजास्टर्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, उसने पूछा था कहाँ-कहाँ पे हुए। तो कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स याद रखना इसमें। फिर नोट्स तुम्हें पता है ऑलरेडी डिस्कस किया था जीएस 1 में भी। जैसे साइक्लोन है उसकी डेफिनेशन, फॉर्मेशन, फिर कितना परसेंट वल्नरेबिलिटी। अब जीएस 3 में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी वल्नरेबिलिटी कितनी है, हम इसको इंट्रो में भी और बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या इश्यूज चल रहे हैं अब इसमें, आईपीसीसी की फिर से रिपोर्ट, इन्वायरमेंट के आंसर्स में आईपीसीसी की रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक या जो भी उसका नाम होता है रिपोर्ट का, वो यूज़ करो। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट यूज़ कर कर बताओ कि हमारा ये इशू चल रहा है, ठीक है? फिर मेजर्स, मेजर्स क्या है? बायोशील्ड, एनडीएमए गाइडलाइन, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। साइक्लोन के सॉल्यूशन में ये आना चाहिए एनसीआरएमपी, ठीक है? फिर और क्या आएंगे? एल नीनो, ला नीना, ये सब हमारे कीवर्ड्स हो गए। ऐसे बनेगा सिंपल तुम्हारा नोट्स और इसी से बनेंगे तुम्हारे आंसर्स। देखो जैसे लैंडस्लाइड्स था, तो लैंडस्लाइड में मैंने डेफिनेशन भी बता दी, फिर ये भी बता दिया कि इतने परसेंट वल्नरेबल है, और इसको मैं ऐसे डायग्राम पर भी डिपिक्ट कर दूंगा कि ये रीजन ज़्यादा वल्नरेबल है। फिर रीजंस क्या है, और ये देखो ये एग्जाम्पल भी है, हिमाचल प्रदेश में डबल हो गए, यूके में इतने परसेंट इंक्रीज। अब ये मुझे कहाँ से मिला था? मॉडल आंसर से मिला था। रीजंस फॉर इंक्रीज क्या है? चार धाम प्रोजेक्ट, ऋषिकेश, प्रयागराज, ये देखो ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, ये भी तुम्हें डालने पड़ेंगे। कहाँ आए हैं, क्या हुए, ज्योतिर्मठ में क्या हुआ, क्यों हुआ वहां पर, ठीक है? फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, रेमेडीज क्या हैं, और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। बिल्कुल सिंपल बेसिक अप्रोच। ये मॉडल आंसर्स यूज कर लेना और उनसे कंटेंट ले लेना, और ऐसे डायग्राम बनेगा इसमें। डीएम वाले में बहुत इजीली डायग्राम बनते हैं। ये एक तो मैप बनेगा, फिर एक ये बनता है हजार्ड और वल्नरेबिलिटी का, कि अगर डिजास्टर रिस्क इतना है, अब उसके बाद जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस करेंगे तो उसके बाद वो डिजास्टर रिस्क कम होकर इतना सा रह जाएगा, क्योंकि हमारी वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी।
अब किसी भी डिज़ास्टर का इम्पैक्ट पूछा कि क्या होगा, तो ऐसे सोच लेना हेल्थ पे क्या होगा, वाटर, इकोनॉमी, इकोलॉजी, सोसाइटी, ठीक है? और ये चाहे तो इतना सा डायग्राम भी बना देना मुझ पे, बट यहाँ पॉइंट स्पेसिफिक लिख देना। अब इसकी आंसर राइटिंग में भी वही बेसिक अप्रोच, इंट्रो, डेटा, रिपोर्ट, कीवर्ड्स के साथ एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी, ठीक है? फिर डायग्राम दिखा दिए कैसे बनाने हैं और कंक्लूजन में इसमें ज़रूर ये सेंडाई फ्रेमवर्क, सीडीआरआई, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एसडीजी, ये सब मेंशन करके आना। और ये कीवर्ड्स हैं तुम्हारे, हज़ार्ड ज़ोनेशन मैपिंग करो, वल्नरेबिलिटी मैपिंग करो, ये सब तुम्हें यूज़ करना है। लैंडस्लाइड में यूज़ करो, साइक्लोन्स में यूज़ करो, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, वल्नरेबिलिटी मैप बनाओ। ये सब तुम्हारे कीवर्ड्स हैं और ये तुम्हारे आंसर में दिखना ही चाहिए, तभी मार्क्स मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ऑलराइट, ये बेसिक अप्रोच देख लो। अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स, तो अभी उसका सॉल्यूशन पूछ लिया उन्होंने कि अभी तक फिर भी हमारा कोई भी चेंजेस क्यों नहीं हुआ। तो मैंने ये मैप बनाकर दिखा दिया, पहले इंट्रोडक्शन में दिखा दी, फिर वल्नरेबिलिटी बता दी कैसे उसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मैप बनाकर दिखा दिया। उसके बाद क्या करने की ज़रूरत है वो बता दिया, और एक और ये जहाँ जगह बच रही थी तो मैंने डायग्राम बनाकर बता दिया। सिंपल अप्रोच। अब देखो, फॉलोइंग एनडीए में गाइडलाइंस, सेंडाई फ्रेमवर्क, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। सॉरी, ये सब चीजें डालकर आओ आंसर्स में। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा साइंस एंड टेक वाला पार्ट। साइंस एंड टेक का बेसिक सोर्स रहेगा हमारा मॉडल आंसर्स और मेंस 365 को सिलेक्टिवली पढ़ना है पीवाईक्यू थीम बेस्ड एनालिसिस करके, जैसे नैनोटेक हो गया, बायोटेक हो गया, ठीक है। फिर वैक्सीन्स, स्पेस, उसके अलावा सिलेबस में से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अब जैसे एआई हो गया, क्रिप्टो हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आईपीआर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब चीज़ें के बेसिक नोट्स बना लेना या फिर मेंस 365 से डायरेक्टली उठा लेना। इसके अलावा मॉडल आंसर्स लेंगे। अब इसकी पीवाईक्यू भी इसीलिए ही ज़रूरी है क्योंकि वो वही सेम थीम्स रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि साइंस एंड टेक में ना कभी कभार बहुत अप्लाइड क्वेश्चन आ जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि वो पूछ लेगा कि, अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो जैसे ये क्वेश्चन हुआ, हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद अवर लाइव्स, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। तुम एग्रीकल्चर में कितनी चेंजेस आए हैं वो सब तुम्हें बताने पड़ेंगे। तो उसमें एग्रीटेक में कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी और साइंस यूज हो रही है, चाहे वो जीएम क्रॉप्स हो गई, ठीक है, फिर वो यहाँ ड्रोन्स यूज कर रहे हैं कैसे भी करके, और जैसे सैटेलाइट्स यूज कर रहे हैं, फिर एक स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया जिसमें एआई यूज कर रहे हैं। तो ऐसे तुम्हें स्पेसिफिक पॉइंट्स बताने पड़ेंगे विद एग्जांपल्स, तभी मार्क्स मिलेंगे। ये चीज जरूरी है, डाइवर्स पॉइंट्स विद एग्जांपल्स। ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रे करना ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन आया तुम वहां 10-12 पॉइंट्स लिख दो, खटाखट खटाखट, साथ में एग्जाम्पल देकर बढ़िया सा। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनाने का सिंपल तरीका है साइंस एंड टेक के लिए भी और इन जनरल भी। ये देखो, मान लो कि तुम्हारा टॉपिक है एआई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम्हें पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस अपनी अभी जो बोला मल्टी डायमेंशनल रखनी है। हेल्थ सेक्टर में कैसे यूज हो रहा है, ड्रग डिस्कवरी में किसने यूज किया, गूगल अल्फाफोल्ड 3 क्या है। यहाँ एग्जाम्पल आएगा, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, जनरल पॉइंट विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल, या फिर स्पेसिफिक पॉइंट विद जनरल एग्जाम्पल, ये चीज ध्यान रखना। फिर एजुकेशन में कहाँ यूज हो रहा है, उनायन बंका में कैसे यूज हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है, सीआईबीएमएस क्या है, स्मार्ट फेंसिंग क्या है, ये सब हमारे स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो गए। फिर फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जुडिशरी में कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा एप्लीकेशंस। उसके बाद हम देखेंगे चैलेंजेस या इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, एआई का चैलेंजेस क्या है, उससे इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, वो भी मल्टी डायमेंशनल। फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, नीति आयोग ने क्या इनिशिएटिव लिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या इनिशिएटिव लिए एआई के लिए, क्रिप्टो के लिए, ब्लॉकचेन के लिए, वो याद रखेंगे। फिर कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क है, कोई एग्रीमेंट हुआ है एआई के लिए, ठीक है, कोई एसिलोमार प्रिंसिपल्स किस चीज़ के लिए थे, मुझे याद नहीं है, बताना। फिर उसका एक वे फॉरवर्ड कि आगे उसको इम्प्रूव करने के लिए या सॉल्यूशन क्या है हमारा, और इसके साथ एक डायग्राम, साइंस एंड टेक के तुम्हारे आंसर्स में भी डायग्राम बनेगा।
अगर वो वैक्सीनेशन जैसे पूछ रहा है, मैंने डायग्राम वाली वीडियो में बताया था कि वैक्सीनेशन कैसे करनी है, क्या होगी साइकिल, तो उसका भी डायग्राम बनाकर दिखा देना। इसके अलावा स्पेसिफिक एग्जांपल्स, कुछ डेटा, मान लो कि एआई से इतना परसेंट जॉब पे इम्पैक्ट हो रहा है एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डेटा या रिपोर्ट। फिर कोई कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई तो उसने क्या बोला, जैसे गुलशन राय कमेटी है, गुलशन राय कमेटी किस चीज के लिए बनाई थी? साइबर सिक्योरिटी। किसके लिए बनाई थी बताओ? तो ऐसी कमिटीज तुम्हारे पास इसमें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बेसिक तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज में नोट्स बन जाएंगे। इसका तुम्हें कंटेंट मेन 365 से मिल जाएगा, और इसका तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा मॉडल आंसर से। ठीक है, समझ गए? और ये डायग्राम ऐसे बताया था डायग्राम वाली वीडियो में कैसे बनाने थे। तो ये वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन आया था, तो ऐसा बिल्कुल बेसिक डायग्राम बना देना जिसमें पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी। अब इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वही इंट्रो बताया, कीवर्ड आया तो कीवर्ड डिफाइन कर दिया, और कोई रिपोर्ट डेटा यूज कर लिया या फिर करंट से लिंक कर दो। ठीक है, फिर इसमें ज़रूरी है एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया एग्जाम्पल स्पेसिफिक होने चाहिए। गूगल अल्फा फोल्ड 3 बता दिया तुमने। ठीक है, फिर कोई एग्री टेक का आया तो तुमने बता दिया निंजा कार्ट है एक स्टार्टअप, वो ऐसे वहाँ पे एआई यूज कर रहा है, ऐसे बताने हैं एग्जाम्पल्स। फिर कीवर्ड्स चाहिए, जनरेटिव एआई क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स, एआई के क्वेश्चन में तुम लिख कर आओ कि न्यूरल नेटवर्क्स यूज करता है, जीनोम सीक्वेंसेस में क्रिस्पर डालो बायोटेक्नोलॉजी वाले आंसर्स में। ठीक है, तो ये तुम्हारे स्पेसिफिक कीवर्ड्स बनेंगे इसमें। अब उसकी आंसर राइटिंग की अप्रोच बिल्कुल बेसिक ही रहेगी, इसी के बेसिस पर तुम अपने आंसर्स लिख लेना। अब लास्ट हमारा टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। ये टॉपिक भी बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, सीधा 50 मार्क का टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत हाई रिवॉर्ड है इस टॉपिक का, और इस पे एफर्ट भी बहुत कम लगेगा। ये और एग्रीकल्चर मिला के 3-4 दिन में तुम्हारा ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, और ये 100 मार्क्स का टॉपिक है। 3 टॉपिक, गारंटेड 8 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। अब इसका सोर्स है मॉडल आंसर्स और पीवाईक्यू थीम एनालिसिस। अगर ये पी कर लिया ना तुमने, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा। अब देखो पीवाईक्यू में क्या पूछ रहे हैं वो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के डिटर्मिनेंट्स पूछे, गवर्नमेंट को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। हर बार ना वो स्ट्रैटेजी पूछता है कि स्ट्रैटेजी क्या चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या चाहिए इसके लिए, एक्सट्रीमिज्म खत्म क्यों नहीं हो रहा, इतने एफर्ट डाल दिए, क्या है गवर्नमेंट की अप्रोच, क्या है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी। तो तुम्हारे आंसर में अगर उसने पूछा है नहीं, तो तुम्हें स्ट्रैटेजी तो दिखानी ही है, बस ये याद रखना। ठीक है, और उसके अलावा अब ये सेम थीम देखो कैसे बार बार पूछ रहा है। अभी पूछ लिया क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोल्यूशन है। फिर वही पूछा उसने 2022 में, नक्सलिज्म इज अ ये मैनिफेस्टिंग थ्रेट, डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज एंड मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी। वाह, सिंपल चीज, यही चीज तुम पढ़ो, पीवाईक्यू एनालाइज करो थीम्स, उसके बेसिस पर नोट्स बनाओ, ताकि जब आगे ऐसे क्वेश्चंस आए 2024 में, 2025 में, 2026 में, उम्मीद करेंगे कि ये देना ही ना पड़े, 24 में ही हो जाए, तो यू गॉट द एसेंस, ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकें। बेसिक नोट से ही, थीम एनालिसिस से ही यू विल बी एबल टू सक्सीड इन इंटरनल सिक्योरिटी एग्रीकल्चर वाला पार्ट, और बाकी चीज़ों में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल दोनों बहुत ही सिंपल है। ठीक है, समझ गए? अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, इसके नोट्स में भी एक इंट्रो बनाकर रख लेना विद कुछ डेटा या रिपोर्ट, कि अभी इतना ट्रेंड हो रहा है या इतना कम हो गया है, एज पर एमएचए की रिपोर्ट है कि इतने डिस्ट्रिक्ट्स आर स्टिल अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये है उसकी रिपोर्ट का डेटा भी है एमएचए का। ठीक है, फिर उसके ड्राइवर्स क्या हैं। अब इसमें जो डेटा था एमएचए हमने लिख दिया, तो हमारे डेटा को लेजिटिमेसी मिल गई। फिर उसके इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, इनिशिएटिव्स एज इन स्ट्रैटेजी। अब वो उसको मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी बोले, 5 लेयर्ड स्ट्रैटेजी बोले, कुछ भी बोले, या इनिशिएटिव्स बोले, वी नो व्हाट इट इज। ऑलराइट, उसके बाद एक वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन, कि व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, व्हाट शुड बी डन, और एक कंक्लूजन। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर रिपोर्ट, हाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स। उसके बाद कमिटी रिकमेंडेशन और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। नक्सल अटैक हुआ तो अभी रिसेंट कहाँ कहाँ पर हुआ था वो तुम्हें पता होना चाहिए एग्जाम्पल्स में। ठीक है, अब नहीं भी पता तो कुछ तो कॉमन रीजन है, जैसे गढ़चिरौली हो गया, या फिर दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, बस्तर हो गया।
ठीक है? तो ऐसा एग्ज़ाम्पल्स तुम्हें याद करने हैं और गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी बनाई और क्या इनिशिएटिव्स लिए, वो भी लिख कर आने हैं। इसके साथ एक डायग्राम लगेगा ही लगेगा। इंटरनल सिक्योरिटी के मोस्ट ऑफ द आंसर्स में एक डायग्राम बन जाएगा। मान लो कि ये नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए थे कि इतना परसेंट एरिया नॉर्थ ईस्ट में है और इतनी परसेंट पॉपुलेशन है, बट फिर भी उधर इंसर्जेंसी से अफेक्टेड है। ये एक डायग्राम बना दिया। मॉन में देखो ये नागालैंड किलिंग का एग्जाम्पल भी लिख लिया था। फिर ये आ गया हमारा ड्राइवर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, क्यों हो रही है उधर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथनिक, ये सारे रीजंस, फिर उनको थोड़ा डिटेल में, फिर एग्जाम्पल्स। ठीक है? फिर गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या लगाई है उन्होंने, ये बता दिया। और इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, ये थोड़े ज़्यादा हौच-पौच हुए हैं नोट्स, इग्नोर दैट। ठीक है? फिर वे फॉरवर्ड क्या है, अब इसमें मैंने एक निमोनिक भी बना लिया था, पॉस्ट। ठीक है? तो ये है। अब ये देखो स्पेसिफिक एग्जांपल ऑपरेशन सनराइज विद म्यांमार। ऐसे तुम्हें एग्जांपल्स रिपोर्ट्स के साथ, वे फॉरवर्ड के साथ अपना नोट्स बनाना है। मेरा इतने से कंटेंट में मेरा ये नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी टॉपिक खत्म हो गया। इतना ही मेरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए बनेगा, इतना ही मेरा साइबर सिक्योरिटी के लिए बनेगा। ठीक है? बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक बार का एफर्ट है, उसके बाद रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अब तुम मॉडल आंसर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट का देखो, इसने पूछा सिग्निफिकेंस, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं और मेजर्स क्या हैं गवर्नमेंट के, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये उसमें हमारा डेटा वेटा सब आ गया। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं विद एग्जांपल्स वो बता देगा। अब ये देखो, ये कीवर्ड है गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रीसेंट, तुम्हें पता होना चाहिए गोल्डन ट्रायंगल क्रीसेंट क्या है। फिर गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ऑलराइट, और इसके साथ एक कंक्लूजन। ऐसे तुम मॉडल आंसर यूज कर लेना टू गेट द डेटा, और अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी तुम्हारी। अब आंसर राइटिंग की अप्रोच सिंपल, इंट्रो बता दिया अभी कैसे करना है, रिपोर्ट फैक्ट यूज कर कर कुछ दिखा देंगे, या फिर कोई न्यूज़ बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट होगा तो वो बता देंगे। फिर इसके अलावा कीवर्ड्स लगेंगे, स्पेसिफिक एग्जांपल्स लगेंगे, डायग्राम्स, वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन, स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, और कंक्लूजन। कीवर्ड्स देखो ऐसे यूज होंगे, जैसे समाधान स्ट्रैटेजी किसके लिए है, लिफ्टिंग एक्सट्रीमिज्म के लिए है, तो ये तो दिखनी चाहिए। बॉर्डर पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो CIBMS तो दिखना ही चाहिए, बोल्ड क्विट दिखना ही चाहिए। ठीक है? फिर साइबर सिक्योरिटी में रैनसमवेयर, डीडोस, इसमें कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिखाओ। एम्स पे अटैक हुआ, SBI का डेटाबेस हैक हुआ, फिर सोलर विंड्स अटैक किधर हुआ था ये बताना। और ऐसा डायग्राम, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का डायग्राम है, इसको मैं हर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के क्वेश्चन में बना कर आता था। अब ऐसा डायग्राम बनाओगे तो उसको ऐसे बॉक्स कर देना, जरूर बॉक्स करना, और नीचे ऐसे लिख देना कि फिगर में ये क्या है। ऑलराइट, सिंपल चीज है ये। अब इसकी आंसर राइटिंग समझा दी। देखो वही पूछा बॉर्डर मैनेजमेंट का, तो इंट्रो में बता दिया, फिर डायग्राम भी बनाकर दिखा दिया, और यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए। अब उसने पूछा क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स टेकन किए हैं, इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, वो बता दिया। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है? ये देखो बोल्ड क्विट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, AI, स्मार्ट फेंसिंग, ये सब CIBMS बता दिया, बॉर्डर हाट बता दिया। तो ये सब तो तुम्हें लिखने ही हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट के कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें। ठीक है? ये बेसिक अप्रोच। अब ये देखो, ये थी AIR 1 पे आई थी ना, आई फॉरगॉट हर नेम, श्रुति शर्मा, सॉरी, यस, हाँ, श्रुति शर्मा की उसकी कॉपी से है ये, बॉर्डर मैनेजमेंट पे ही क्वेश्चन था। शी हैज ऑल्सो रिटन अ सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल कि इतनी स्टेट्स का बॉर्डर है हमारा। ठीक है? और ये हमारे इश्यूज हैं। अब ये देखो, इसने थोड़ा सिंपल बना दिया कि यहाँ से ये है, तो यहाँ से बेसिकली पर्पस ये है कि यहाँ से तुम्हें इश्यूज दिखाने हैं कि यहाँ गोल्डन ट्रायंगल है, उसकी वजह से ड्रग्स ट्रेड, आर्म्स ट्रेड, इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ गोल्डन क्रीसेंट है, चाइना से सपोर्ट मिल रहा है, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, आर्म्स, फिर यहाँ मैरीटाइम रिस्क है। अब इसको फिर नीचे इसने फिगर का लेबलिंग नहीं की, वो ज़रूरी है कर देना। दिस इज द बेसिक अप्रोच फॉर इंटरनल सिक्योरिटी आंसर राइटिंग, एंड इसके साथ ही वी कंप्लीट अवर GS3 की कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ठीक है? ऐसे ही विल बी शेयरिंग मोर स्टफ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई एम थिंकिंग कि मेंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स की, लेट्स से ये नक्सलिज्म, PDS वगैरह हो गया, अगर इसकी हम 10 लेट्स से 10-15 मिनट्स की वीडियो बना दें,
तो हाउ इज दैट आइडिया? वुड यू गाइस बी लाइक, इज इट अ गुड आइडिया और नॉट? व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? ऐसी मेंस तक अगर हम लेट्स से 50-60 थीम्स आइडेंटिफाई करके उनकी 10-15 मिनट की वीडियोस बना दें जिसमें आपको कंटेंट भी मिल जाए, सब समझ में आ जाए, तो वो कैसा रहेगा? टेल मी। अगर ऐसा सही लगता है तो उसको हम इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे और मेन से पहले ही इंपॉर्टेंट थीम्स कवर अप हो जाएंगी। ऑलराइट, सो आई होप you like this lecture. Have a great day, study well, all the best.